मिक्स करता है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। इसमें ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। पैनक्रियास जो है वो उसमें और भी ज़्यादा एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। दिस इज़ पैनक्रियास। और इसका क्या फंक्शन है, इसमें एंजाइम्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। पैनक्रियास में जो है वो केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक प्लेस करती है। फिर नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है विच इज़ कॉल्ड विली। विली जो है वो वन सेल थिक होती है, यानी कि उसकी आउटर मोस्ट लेयर पे सिर्फ एक सेल होता है। लार्ज सरफेस एरिया, उसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जैसे आपकी फिंगर के दरमियान स्पेस होती है तो वो लार्ज सरफेस एरिया उसको प्रोवाइड करता है। डेंस लेयर ऑफ ब्लड कैपिलरीज, उसमें बहुत ज़्यादा डेंस लेयर ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, इसलिए विली जो है वो परफेक्ट है for absorption of the food. Now come towards your book. The first part of digestive process is quick, chewing the food into small pieces before swallowed. पहले फूड को chew किया जाता है, फिर उसे निगल लिया जाता है। The food swallowed means निगल लेना. The food is mixed with saliva or spit. Spit मतलब थूक, which contain an enzyme called amylase. मुंह में हमारे कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? एमिलेज केमिकल प्रेजेंट होता है। दिस इज केमिकल एंड amylase starts to break down starch in the food into a type of simple sugar called maltose. एमिलेज जो है वो शुगर को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, दैट इज़ कॉल्ड मेल्टोज। द च्यूड फूड इज पुश डाउन इनटू द ईसोफेगस बाय द वेव्स ऑफ मस्कुलर contraction or a series of squeezes until it reaches into the stomach. Stomach में जो है मसल्स पुश करते हैं फूड को into the esophagus में फूड को पुश किया जाता है with the help of muscles. Food will go from your mouth to your stomach even if you stand on your head. अगर आप उल्टा भी खड़ा हो जाएं तो फूड जो है वो आपके मुंह से स्टमक में ही जाएगा। Food is stored in the stomach for a few hours. The stomach can hold about 1.5 liters of food. The food is mixed with gastric juice which is made by the walls of the stomach. Walls of stomach क्या बनाता है? Gastric juice. गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गैस्ट्रिक जूस में जो है वो HCl होता है, ये दिस इज़ अ केमिकल विच किल्स मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इन द फूड। वो फूड में बैक्टीरिया को किल करता है। इट ऑल्सो गिव बेस्ट कंडीशन फॉर एंजाइम कॉल्ड प्रोटीएसेस टू बिगेन ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड। The food is churned around the stomach for up to 6 hours after a large meal. मतलब फूड जो है वो स्टमक में क्रश किया जाता है 6 आवर्स के लिए जब हम एक लार्ज मील लेते हैं, जैसे दोपहर का खाना या शाम का खाना। Food is slowly squashed and squeezed along the small intestine at about 2.5 centimeter a minute. Small intestine is 7 meter long and 3 centimeter in the diameter. ये मैं आपको बता चुकी हूँ। As the food pushed through the stomach into the small intestine, at a time bile, a little bile is squirted onto it. Bile is made by the liver and stored in the gallbladder. ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि बाइल जो है वो बनाता लिवर है और स्टोर करता है इसको गाल ब्लेडर until it is needed. और जब तक फैट्स को ब्रेक डाउन नहीं करना होता तब तक ये गाल ब्लेडर में स्टोर रहता है। बाइल emulsifies breakup fat. It also alkaline to make condition right for the enzyme in the small intestine. The walls of the small intestine produces enzyme which digests protein, carbohydrates and fats. The protein produces 3 more enzymes which also digest protein, carbohydrates and fats. The walls of the small intestines are not smooth but are covered with millions of tiny finger-like projections called villi.
ये विली है और इसका ये 1 लेयर सेल है और इसमें ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं और फिंगर लाइक, ये देखिए आपकी फिंगर्स की तरह है। इस वजह से इसमें लार्ज सरफेस एरिया होता है, ज़्यादा सरफेस होती है जिसमें फूड जा सकता है। The villi are also perfect for absorbing food because they give the small intestine a large surface area. They have a thin outer layer of cells and a dense network of blood capillaries. This is enough for today. In the next lecture, we will read about the small molecule and absorption of the food in the large intestine. और जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से कैसे रिमूव हो जाते हैं। और नेक्स्ट इज़ के ये जो है ये लेक्चर है आपका, ये आपने सिर्फ सुनना है और समझना है। इसके बाद जो मैं आपको वीडियो भेजूँगी वो रिटन वर्क होगा। जो कॉपी में मैं आपको काम भेजूँगी वो एज इट इज़ आपने रिटन फॉर्म में करना है। और जो ये मैं आपको लेक्चर भेजती हूँ दिस इज़ लेक्चर, और ये समझना है, ये कॉपीज़ में नहीं करना।